दिलो दिमाग में किसी से कोई रंजिश ना रखना, जो हो नहीं वो होने की कोशिश ना करना। बंधन में बंधे हो तो निभाना हर हाल में, बंधन में बंधे हो तो निभाना हर हाल में, इसे तोड़ने की कोई साजिश न करना। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। पैसा हम सबकी लाइफ में एक नेसेसरी नेसेसिटी है और पैसे से धनवान होते आपने बहुत लोग देखे होंगे कि किस तरह से पैसे वालों की समाज में इज्जत होती है। लेकिन आज मैं आपको शब्दों के मैजिक के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आप शब्दों के मैजिक से धनवान भी बन सकते हैं और समाज में अच्छी खासी प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर लोगों को मैंने यही कहते सुना है कि हम इतना कमाते हैं फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं है, शांति नहीं है और तरह तरह की बीमारियां हैं, जिसकी वजह से हमारे इतना कमाने के बावजूद हम पैसे का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पैसे के साथ में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं कि आपके इतने मेहनत करने के बाद भी आपको पैसे का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ये संसार का नियम है कि आप जो देते हैं वही आपको वापस लौटकर मिलता है। बिल्कुल यही हिसाब पैसे के साथ भी है। अगर आप पैसे का सम्मान करेंगे तो पैसा भी आपका सम्मान ज़रूर करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 है कि पैसे के साथ कभी भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, अरे पैसा तो हमारे लिए धूल के समान है, हम जितना चाहें कमा लें, उड़ा दें। और हमारे बच्चे तो खड़े खड़े पैसा कितना भी उड़ा सकते हैं और उड़ा ही देते हैं। तो आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या नुकसान होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये ईश्वर को बात बुरी लगेगी। दूसरी चीज़, जब आप पैसे के लिए इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पैसे को लेकर साइकोलॉजिकली भी आप एक ऐसा माइंड सेट बना लेते हैं कि आप उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में बरकत नहीं होती। इसके अलावा ये एक प्रकृति का भी नियम है कि जब आप किसी चीज़ को कैजुअली लेते हैं तो वो चीज़ भी आपको कैजुअली लेने लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके घर में रुके, बरकत हो, तो आपको पैसे के साथ में बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बिहेव करना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि गरीबों से कभी भी किसी तरह की बार्गेनिंग ना करें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि मॉल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे, वहाँ जितना बिल आएगा, जैसा भी होगा वहाँ देकर आएंगे और ऊपर से टिप भी देकर आएंगे। लेकिन अगर आपके दरवाजे पर कोई सब्ज़ी वाला है, फ्रूट वाला है या कोई ऑटो रिक्शा वाला है, आप उससे 2-2, 3-3 रुपए के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्यों? आप सोचते हैं कि ये 2 या 3 रुपए या 5 रुपए बचाकर आप अमीर बन जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास होता है। एक गरीब आदमी अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी जद्दोजहद करता है, तब जाकर उसे कुछ पैसे मिल पाते हैं। और आप ऐसे लोगों के साथ में 2-2, 4-4 रुपए के लिए बहस करते हैं। इससे भगवान बहुत ज़्यादा रुष्ट होता है। और इसका एक और नुकसान ये भी होता है कि जब आप उस इंसान से थोड़े से पैसों के लिए बहस करते हैं तो उसकी जो नेगेटिविटी है उसे अपने साथ ले आते हैं और जिसका असर आपको अपने घर में दिखाई देता है। कारण आपके घर में बीमारियां, आपके घर में अशांति, आपके घर में तरह तरह की परेशानियां आएंगी। आज आपने उससे 2 या 4 रुपए के लिए बहस करी और आपने सोचा मैंने बचत कर ली। हो सकता है कि यही 2 और 4 रुपए आपके जीवन में 200, 2000 या 2 लाख का भारी नुकसान कर दें। और फिर आप ये कहते हैं कि भाई हमने तो किसी के साथ कभी बुरा ही नहीं किया, पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन से हमेशा बचिए ताकि आपके साथ लाइफ में कभी भी बुरा ना हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि घर के नौकरों की या एम्प्लॉयज़ की
ग्रोथ को कभी मत रोकना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जो उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स होते हैं या ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सैलरी को रोक रोक के देते हैं। मान के चलिए कि किसी सर्वेंट की सैलरी आप 1000 रुपीज़ देते हैं, तो कहेंगे कि इसको 800 रुपये देते हैं, 200 रुपये रोक लेते हैं, क्योंकि 200 रुपये रोकेंगे ना तभी तो ये अगले महीने तक रुका रहेगा, वरना हो सकता है ये कहीं और चला जाए। तो इस तरह से आप कभी भी अपने नौकरों की सैलरी को रोकने की गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि जब आप किसी की ग्रोथ को रोकते हैं तो ईश्वर आपकी ग्रोथ को रोक देता है। ऐसे में ना आपके घर में कभी पैसा आएगा और ना ही कभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप किसी को पैसा दें तो कभी भी शान से, घमंड से और दिखावे से ना दें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि बहुत शान दिखाकर पैसा देते हैं, ये लो रखो इसको, ऐसे ले जाओ, मेरे पास तो बहुत है, रखो इसे। तो इस तरह से कभी भी अपने शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी किसी को कुछ पैसा दें तो बहुत ही हम्बल होकर, विनम्र होकर उसको दीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए कि भगवान ने आपको इस योग्य बनाया कि आप किसी की ज़रूरत को पूरा कर पा रही हैं। और जब आप इस भाव से किसी की मदद करते हैं तो यही पैसा मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है। अगर आपने 1000 रुपये किसी को दिए हैं तो ये 10,000 गुना होकर आपके पास आएगा। और अगर आप अहंकारवश या दिखावे के अधीन होकर ये काम करते हैं तो आपको मालूम नहीं कि आप कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सब चलता है। एक बात याद रखिए कि कुछ लोगों को गलती का नतीजा बहुत जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को अपने किए की सज़ा बहुत देर में मिलती है, और जिसको इस गलती की सज़ा देर में मिलती है वो उतना ही भारी खामियाजा अपनी ज़िंदगी में भुगतता है। इसलिए आपसे यही कहूँगी कि ये पैसे के साथ में छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल ना करें, ताकि आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी गलती का खामियाजा उठाना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतना है ही नहीं कि मैं आपके लिए कुछ करूं। तो आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती है कि अगर कोई ज़रूरतमंद उनके पास आता है तो कहेंगे कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे खर्चे इतने हैं कि मैं कैसे आपकी मदद करूं। तो देखिए, इस तरह के शब्दों से भी भगवान को बहुत बुरा लगता है। भगवान सोचता है कि देखो मैंने इसको पैसा दिया और फिर भी ये देने के लिए मना कर रहा है, यानी कि आप धन का सीधे सीधे अपमान कर रहे हैं। आपके पास पैसा है और आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मना कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि पैसा अगर है और आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, देखिए मांगने वालों की सच में इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी की एक बार मदद कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आपका अननेसेसरी फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप उसका रीज़न जानिए, पूछिए कि आखिर तुम्हें पैसा किस काम के लिए चाहिए। अगर आपको उसका रीज़न जेन्युइन लगता है तो उसकी मदद कर दीजिए, और जितनी आप कर सकते हैं उतनी कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बात ठीक नहीं है तो आप उससे कह भी सकते हैं कि देखो भाई मैं इस काम के लिए तुम्हें पैसा नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। अगर आपको उसका रीज़न वैलिड नहीं लगता है तो आप उसको मना कर दीजिए। उसको मना करने से आपको भी कई सारे फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा, सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि अगर उनका रीज़न जेन्युइन होगा तो आप उनकी मदद करेंगे और नहीं होगा तो आप उनकी मदद नहीं करेंगे। इस तरह से आपके पास अननेसेसरी लोगों की भीड़ नहीं जमा होगी। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये बात भगवान को भी अच्छी लगती है। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति धन का बहुत ही सही इस्तेमाल कर रहा है और जिससे आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है,
आपके घर में बरकत बढ़ती है और आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है अतिथि देवो भव। ये तो आप सभी जानते हैं कि अतिथि देवता के समान होता है और हमेशा उसका सम्मान करना ही चाहिए। जब भी आपके घर कोई आए तो उसका भरपूर सम्मान कीजिए, उसको खाने पीने के लिए ज़रूर पूछिए। ऐसा ना हो कि वो आपके घर से बिना कुछ खाए पिए लौट जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई उनके घर आता है तो वो सोचते हैं कि अरे बिना खिलाए पिलाए ये लौट जाए यहाँ से, ये उनके घर ज़्यादा देर रुक ही ना पाए। आजकल लोगों ने बहुत ही खराब कल्चर अपना लिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके घर कोई आता है तो वो बिना खाए पिए ही लौट जाए, उन्हें कुछ करना ही ना पड़े। क्या होता है, जब कोई आएगा उनके घर तो बैठेंगे, बातें करते रहेंगे और जब बहुत देर हो जाएगी तब कहेंगे अरे भाई आधा कप चाय चलेगी। जो आता है वो सोचेगा कि अरे अब इतनी देर हो गई, कहेगा छोड़िए फिर कभी चाय पिएंगे। तो इससे क्या होता है कि आप सोचते हैं अरे वाह चलो अच्छा हुआ, चाय भी नहीं बनानी पड़ी और मैंने उससे पूछ भी लिया। इसके अलावा एक गलती और करते हैं कि जब भी उनके घर में कोई रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी मिलने वाला आता है तो उनका मान सम्मान ना करना पड़े, उनका सत्कार ना करना पड़े, इससे बचने के लिए वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। जैसे बीमारी का बहाना ले लेंगे कि मेरी तो तबीयत ख़राब चल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई कहेगा हमारे घर में इतना क्लेश रहता है कि हमारा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है, हमारा तो मन ही नहीं करता ना खाना बनाने का ना खाने का। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप भगवान को साक्षात रुष्ट कर देते हैं। इसके अलावा लोगों की इंटेंशंस ये भी रहती हैं कि उनके घर जो भी आए वही आके काम करे, वही आके खर्चा करे, मतलब सब कुछ वही करे। और उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए बस यही करना है कि जो भी घर में बासी तिबासी ऐसी फ्रिज में उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी हैं, चलो भाई इनको निकाल कर उनके सामने रख दिया जाए, ताकि वो बुरा खाना होगा तो ज़्यादा समय तक रुकेगा नहीं और उनके घर से चला जाएगा। तो आप कभी भी ऐसा करने की गलती मत करना, क्योंकि मैं एक बार फिर से यही कहूँगी कि अतिथि के अंदर देवता का वास होता है। जब आप उस इंसान का अपमान करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर का अपमान करते हैं, और जब ईश्वर का आप अपमान कर देते हैं तो आप संसार में कहीं भी सम्मान पाने के योग्य नहीं रह जाते। और आप हमेशा इस बात को नोटिस करना कि जो लोग अपने घर आने वाले का सम्मान नहीं करते, फिर चाहे वो बाहर किसी के लिए कितना भी करते घूमें, उन्हें कभी भी किसी चीज़ का क्रेडिट मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप किसी को अपने साथ कहीं लेकर जाएं तो उससे खर्चा बिल्कुल मत करवाइए, उसका पूरा खर्चा करना आपकी जिम्मेदारी है। अक्सर लोग यही करते हैं कि जब भी कोई उनके घर में रिलेटिव या फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो कहते हैं चलो आज कहीं हम घूमने चलते हैं। जब घूमने के लिए निकल जाते हैं तो वहाँ पर वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है रेस्टोरेंट का या और भी किसी तरीके का, तो इसका खर्चा यही करे सामने वाला, मैं नहीं करूँगा। मैं तो अपनी गाड़ी में इसको लेकर आया हूँ, मैंने अपने घर में इसे रोका है, खिलाया है, पिलाया है, अब बाहर की जिम्मेदारी इसकी है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं और आप अपने पास रखे हुए धन का सीधे सीधे अपमान करते हैं। और जब आप इस तरह की इंटेंशंस रखते हैं तो नेचर को भी सीधे सीधे ये मैसेज चला जाता है कि आप पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, यानी कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, आप एक डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं हैं। और इसका हश्र क्या होता है कि आपके पास से पैसा धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आपकी नौकरी चली जाए, हो सकता है कि आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाए, हो सकता है कि आपके घर में तरह तरह की बीमारियां आ जाएं। इसलिए जब भी किसी को अपने साथ लेकर जाएं तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर प्यार से उस जिम्मेदारी का पालन कीजिए। इसके बाद लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रार्थना। देखिए, प्रार्थना में कहे गए शब्द सीधे ईश्वर के पास पहुंचते हैं। आप जब भी ईश्वर से प्रार्थना करें तो कुछ ऐसा वैसा ना मांगें। मैंने अक्सर देखा है कि एक हमारे मिलने वाले थे तो वो बहुत परेशान रहती थी
और हमेशा ये भगवान से कहती थी कि भगवान मुझको बस 2 हाथ की ज़मीन दे देना ताकि हम घर में शांति से रह सकें। तो आप ये सोचिए कि भगवान से उन्होंने सिर्फ इतनी सी ज़मीन मांगी और ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ उनको उतनी ही ज़मीन दी। कहने का मतलब ये है कि जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो ईश्वर आपकी सुनता है और वो उतना ही आपको देता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत बड़े बड़े महल और बहुत आलीशान कुछ मांगते हैं और उनको मिल भी जाता है, लेकिन चूंकि वो डिज़र्व नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उनके घर में कलह कलेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, या वो उस मकान में रह ही नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप ईश्वर से कभी भी कुछ मत मांगिए। अगर आपको ईश्वर से कुछ मांगना है तो उससे बस आप इतना ही मांगिए कि हे भगवान, आपने जो मुझे दिया मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, और आपको जब भी और जितना भी देना हो उतना देना जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ। और इस तरह से जब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आपकी एक तो भक्ति भी कलंकित नहीं होगी और आपको हमेशा उतना ही मिलेगा जितना कि आप डिज़र्व करते हैं और जो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन ईश्वर हमारे बारे में सब जानता है। तो इसलिए अगर आप संसार में सम्मान चाहते हैं तो आपको हर चीज़ का सम्मान करना होगा, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, सभी के साथ एक समान सद्भाव आपको रखना ही होगा। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपके पास पैसा कम है तो मन को अशांत मत कीजिएगा, और अगर अधिक है तो घमंड मत कीजिएगा। हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है, उसे पता है कब किसको कितना देना है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो साथ रखिएगा, वरना जाने दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।